अपनी मांगों को लेकर आज चंबा बाजार में मिड डे मील वर्करों द्वारा C2 के बैनर तले एक रोष रैली निकाली गई। इस दौरान मिड डे मील वर्करों की 17 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मिड डे मील वर्करों की मांग है कि स्कूलों में लगी 25 बच्चों की शर्त को हटाया जाए, मिड डे मील वर्करों को न्यूनतम वेतन दिया जाए और 12 माह का वेतन दिए जाने के निर्णय को लागू किया जाए। करने होंगे, श्रम कानून लागू करने होंगे, लूटने वाले लेबर कोड नहीं चलेंगे, केंद्र सरकार होश में आओ, नहीं चलेंगे, विरोधी काले कानून नहीं चलेंगे, बजट में बढ़ोतरी करनी होगी, ये ठेका प्रथा नहीं, लूट अमीरों को छूट नहीं चलेगी, गरीबों की लूट अमीरों को छूट नहीं। मैं विपिन कुमार मिड डे मील वर्कर यूनियन ब्लॉक सुंडला से आया हूँ और हम अब मिड डे मील जो है अपनी सारी मांगों को 17 मांगे हमारी उनको पूरी करने के लिए यहाँ पे सभी सड़क पे आए हैं। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। कौन कौन सी मांग है आपकी? एक तो 25 बच्चों की शर्त है उसको हटाया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो कोर्ट 12 माह का वेतन निर्णय लागू किया था उसको जल्दी लागू करे सरकार। आज हिमाचल प्रदेश में मांग दिवस के रूप में हिमाचल में CI2 के साथ जुड़े जो लोग हैं वो मना रहे हैं और इसके साथ में मांग हमारी क्या है वो ये है कि आप जानते हैं कि केंद्र में हमारी नई सरकार बनी है और नई सरकार ने 100 दिन का एजेंडा जो है वो तय किया है कि 100 दिन के अंदर क्या करेंगे। तो उस एजेंडे में जो मजदूर विरोधी लेबर कोड हैं जो 4 जिसका हम लगातार 2020 में इन्होंने पास किया कोरोना के टाइम में, हम उस समय से विरोध कर रहे हैं कि ये मजदूरों के पक्ष में नहीं है, ये सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में इसको बना रही है और अगर ये लागू हो जाते हैं तो इससे मजदूरों का जो है वो शोषण बढ़ेगा, उनको दोबारा जो है गुलामी की तरफ जो है ये कोड ले जाएंगे। मगर सरकार जो है उसमें नहीं सुन रही है, इसलिए हमने पूरे देश में 10 जुलाई को जो है इसको लेकर ये मनाया हमने मांग दिवस और विरोध प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि वाई इलेक्शन था जिसके चलते जो है वो हमने 18 तारीख की डेट यहाँ रखी। इसमें आप देखते हैं हम क्यों विरोध कर रहे हैं। हम जो सरकार से पिछले 10 साल जो है वो मोदी की सरकार रही है उनसे हम लगातार बोलते रहे हैं कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसके चलते जो वेतन है उसमें बढ़ोतरी की जाए। हमारी मांग थी 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन सरकार घोषित करे, वो नहीं करी। हमारी मांग थी कि ये जो लेबर कोड है ये मजदूरों के पक्ष में नहीं, इनको रद्द करो, ये नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग थी कि जो देश के अंदर लगभग 1 करोड़ के आसपास महिलाएं हमारी जो विभिन्न स्कीमों में काम करती हैं, मिड डे मील स्कीम है, आंगनवाड़ी स्कीम है, आपका आशा वर्कर हैं उसमें काम कर रही है, इस तरह से लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग काम करते हैं। उनका जो है वो ना तो स्थायी नौकरी है, ना उनको रेगुलर करने का, ना उनका पेंशन है, ना वेतन बढ़ोतरी है, ना न्यूनतम वेतन है, ना ही कोई सामाजिक सुरक्षा है। आप जानते हैं अभी आपने देखा एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का पिछले महीने में और हमारी 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है उनकी डेथ हो गई। वो आंगनवाड़ी के जो सर्कल की मीटिंग होती है उसमें आ रही थी। आज अगर आप उस परिवार को पूछेंगे उनके तो उनको जो मुआवजा है या उनके परिवार को जो सोशल सिक्योरिटी है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो सारी जिंदगी आंगनवाड़ी में लगा दी सरकार के सेवा में, मगर वो उनको मरने के बाद जब ड्यूटी टाइम में आ रही है वो नहीं मिल रहा है। तो ये जो दौरा है कि वो भी आंगनवाड़ी जो सरकार का काम कर रही है, एक सरकारी कर्मचारी है, अगर उसकी ड्यूटी के दौरान उसकी डेथ होती है तो उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये जो हमारा स्कीम वर्कर है उसके साथ ऐसा हो रहा है। आप देखेंगे कि इनको पिछले 3 महीने से जो है वो केंद्र सरकार की ओर से जो बजट आना था, जो पैसा मानदेय में मिलना था हिस्सा, वो नहीं मिला है। मिड डे मील को नहीं मिला है, उनको 1000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती वो नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह से जो केंद्र सरकार बजट में कटौती कर रही है, चाहे ICDS है, चाहे मिड डे मील है, तो वो हम बोलते हैं कि बजट में आप जो है वो प्रोविज़न करो, बजट को बढ़ाओ। लेकिन सरकार इन स्कीमों को ख़त्म करना चाहती है, कमज़ोर करना चाहती है और धीरे धीरे इनको प्राइवेट करना चाहती है, जिसका भी आज बड़े पैमाने में बड़ी संख्या में लोग आए हैं इसका विरोध करने के लिए। तो ये हमारी कि सोशल सिक्योरिटी का है, जो मजदूरों के लिए होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आप लेबर कोड लाके उनके ऊपर थोप रहे हैं, जिसके चलते उनको आने वाले समय में यूनियन बनाना, प्रदर्शन करना। अभी आपने देखा है ये जो दूसरे को लाए हैं, कानून लाए हैं, जिसमें अगर आप नारा सरकार की खिलाफ लगाते हैं तो देशद्रोह माना जाएगा। तो सरकार तो हमने चुनी है ना,
अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो ये पूरा अधिकार है, जिस वोटर ने उसको चुना है, जनता ने चुना, वो उस सरकार के खिलाफ बोल सकती है, सरकार को बोल सकती है सही नहीं है। अगर सरकार नहीं सुनती है उसके खिलाफ विरोध में आ सकती है। मगर ये सरकार जो है पूरी तरह तानाशाही करना चाहती है, जनता के अधिकारों के ऊपर ये हमला सरकार करना चाहती है। ये कतई मंजूर हमें नहीं है। हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि तुरंत ये जो 4 लेबर कोड है उनको बर्खास्त करो, उनको रद्द करो, और जो स्थायी किस्म के काम हैं वहाँ पे, जैसे आप चंबा में देखते हैं हमारे बिजली के प्रोजेक्ट हैं, लेकिन बिजली के प्रोजेक्टों के आप देखेंगे अंदर मुनाफा सरकार कमाती है अरबों रुपया, लेकिन जो कर्मचारी है उसको जो है वो आउटसोर्स पे रखा है, उसको ठेके में रखा है। बिजली तो निरंतर बननी है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो पक्के किस्म के काम है वहाँ पे पक्के किस्म का रोजगार होना चाहिए, तो ये सरकार नहीं कर रही है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, ये जो स्थायी किस्म के काम है वहाँ स्थायी रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीते हैं यूनियन कि उनको ग्रेच्युटी मिलनी है, मगर जितने हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रिटायर हो रहे हैं कोई सरकार ग्रेच्युटी नहीं दे रही है। ना केंद्र सरकार की कुछ बोल रही है सरकार, ना हिमाचल प्रदेश सरकार से हम मिले मुख्यमंत्री से, कहते हैं हमारा तो खजाना ही खाली है। तो खजाना तो गरीब आदमी के लिए खाली है, बाकी तो सारा ठीक चल रहा है। तो वो जो राइट कानूनी बनते हैं वो मिलने चाहिए। और अगर सरकार ये नहीं करती है, अभी आप देखा हिमाचल प्रदेश की सरकार जो जनता पर कटौतियाँ लगाना शुरू कर दी हैं। आपको जो 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री देती थी, वो आया अखबार में, शायद घोषणा भी उसकी हो गई होगी, नोटिफिकेशन हो गई है कि वो जो है उसमें वो नहीं मिलेंगे अब, है ना, वो जो फ्री के मिलते थे। तो हम ये बोलते हैं कि आप जनता के ऊपर ही क्यों हमला कर रहे हैं। 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बहुत बिजली बनती है, आप कोई और तरीका देखिए ना कि आपको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो सकता है। आप जनता को जो राहत दे रहे हैं, उसके जनता के जो उसके लिए जो कुछ चीज़ें आपने राहत की है उसमें कटौती क्यों कर रहे हैं, उस पर क्यों कैंची सरकार की चल रही है। तो ये भी ठीक नहीं है सरकार का फैसला, चाहे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार हो। जनता के खिलाफ जो ये जो नीति ये ला रहे हैं, जो फैसले कर रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और हम आज ये बता देना चाहते हैं कि ये तो हम आपको एक सिग्नल दे रहे हैं, आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप बात को नहीं सुनते हैं तो आने वाले समय में हम जो है वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। और सरकार को जैसे किसान लड़े थे और उन्होंने कृषि कानून वापस कराए, आज जो है हम अभी भी किसान बैठे हुए सड़कों में, इन्होंने रास्ते बंद कर दिए, जान नहीं दे रहे। अब हाई कोर्ट ने बोला ये रास्ता क्यों बंद किया आपने। तो ये रास्ते बंद करने से कुछ नहीं होगा, आपको जो है जनता की बात सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे तो जनता के आंदोलन का सामना आपको करना पड़ेगा।